आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें थर्मल इंजीनियर के एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसी टाइप से आप सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमारे पास है इंट्रोडक्शन। थर्मल इंजीनियर के जो इंट्रोडक्शन के बेस पे आधारित एमसीक्यू हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डेफिनाइट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनामिक प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज। कोई भी एरिया या स्पेस के लिए अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए कोई स्थान लेना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसको हम थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। अगर कोई स्पेस या एरिया में थर्मोडायनामिक प्रोसेस करना हो तो उस प्रोसेस की जो एरिया होता है उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो उसको थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, अ डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनामिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of a system it is then called। अगर जब हम जहाँ जिस जो सिस्टम में मास ना ही मास और ना ही एनर्जी क्रिएटेड हो बार क्रॉस कर पाए बाउंड्री के द्वारा, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम उसको बोलते हैं व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम इट इज देन कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं जिस सिस्टम में हम जो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाता, ना ही मास ना ही एनर्जी, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम में जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है? इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम में इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनामिक्स की। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। का आंसर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर होता है वो थर्मोडायनामिक सिस्टम का इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इन चार में से आपको ये बताना है इनमें से कौन सी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हीट। हीट जो है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो थर्मोडायनामिक की प्रॉपर्टी है। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इसका आंसर हो जाएगा हीट। हीट इसमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रोसेस और प्रोसेसेस are performed on a system in such a way that the final state is identical with the initial state, it is known as। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जब कोई वो प्रोसेस कौन सी होती है जो परफॉर्म करता है फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में। तो इसका आंसर हो जाए थर्मोडायनामिक साइकिल। इसमें थर्मोडायनामिक साइकिल में क्या होता है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए हमेशा प्रोसेस होती है, उसको हम थर्मोडायनामिक साइकिल बोलते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रोसेस और प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम इन सच अ वे दैट द फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल विद द इनिशियल स्टेट, इट इज नोन एज थर्मोडायनामिक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है, इनमें से आपको ऑप्शन देना तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 1.013 बार भी होता है एंड 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। 760 mm फॉर ऑफ एच जी होता है। तो तीनों यूनिट में अलग अलग दिया है, एक बार में दिया है, एक किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में दिया है और एक एच जी में दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट ऑल ऑफ दीज। 1.013 बार भी होता है, 101.3 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है एंड 760 mm ऑफ एच जी होता है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे डील करता है? इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ, आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील डिफाइंस, का आंसर हो जाएगा एंट्रोपी। थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन किया जाता है एंट्रोपी के द्वारा। तो क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस इज एंट्रोपी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट डील्स विथ केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट डील्स विथ, इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्ट ऑफ हीट इनटू वर्क। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट होता है उसमें हीट से वर्क में कन्वर्जेशन होता है। तो क्वेश्चन है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ला डील्स विथ, आंसर हो जाएगा कन्वर्जेशन ऑफ हीट इनटू